अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली समेत सारे शहरों में ऑक्सीजन क्यों इतनी कम हो रही है, क्यों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दे रहे हैं, सरकारें रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रही। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमारी सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए टूटी फूटी सप्लाई चेन तक पहुंची। 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। मेरे पास तो अभी आधे घंटे का ऑक्सीजन शॉर्टेज है, अरेंज करना पड़ रहा है, सप्लाई मिल नहीं रही है प्रॉपर। हॉस्पिटल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन नहीं ले पा रहे। दिल्ली के एक ऑक्सीजन सप्लायर के दुकान के बाहर लगी ये भीड़ बेचैन है। किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। ऑक्सीजन मिल पा रहा है आपको? अभी तो मैं लेने आया हूँ। किसके लिए ले रहे हैं? मौसी के लिए अपने। उनका मतलब घर पर ही रखकर इलाज? हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन। जो हमारे एम्प्लॉयज हैं 18 डेज हो गए हैं, अभी तक हम लोग नहीं सोए हैं और हम अपनी 3 गाड़ियां चला रहे हैं यहाँ पे, डे एंड नाइट गाड़ी चला रहे हैं। हम पेशेंट को सर्व कर रहे हैं। जीटीबी हॉस्पिटल के रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया आप हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर भर दीजिए और हमको अपने पेशेंट की जान बचानी है। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को मैनेज करना। हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लीज आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो आप लोग कहीं से अरेंज करके हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें। वी आर ऑल्सो हेल्पलेस। हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वी ओनली नोज। गवर्नमेंट इज नॉट विद अस। किसी भी तरीके की जितनी भी चीजें कही जा रही हैं ऑल आर फेक। कुछ भी कोई सपोर्ट नहीं किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से और कहीं से भी। हम लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जाके सिलेंडर्स ढूंढ रहे हैं और ढो रहे हैं ले जाके अपने पेशेंट्स को, ताकि हमारे पेशेंट्स रिवाइव करें, उनको हम बचा सकें, उनकी जान बचा सकें। कितने पेशेंट हैं हॉस्पिटल में? हम वी हैव 34 पेशेंट्स इन आवर हॉस्पिटल। हाँ, यस, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है। आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना से पहले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी एलएमओ की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। सिलेंडर का अरेंज आप खुद करो, तब हम आपके पेशेंट को लेंगे। अपना सिलेंडर लेकर आओ तब हम पेशेंट को लेंगे। हमारे पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके लेके आओ, उसके बाद हम सिलेंडर देंगे। जीटीबी हॉस्पिटल सिलेंडर लेके हमारे पास भेज रहा, फिल करा है। नोएडा से 3 हॉस्पिटल के पेशेंट्स खुद सिलेंडर लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने बोला हमें आप गैस रिफिल करा के आ जाइए। पर यहाँ हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना ऑक्सीजन उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7,287 मीट्रिक टन है और रोज की खपत 3,842 मीट्रिक टन। मांग 5,000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहाँ है? गाजियाबाद प्लांट से आती है सप्लाई, स्टाफ लगा रखा है डे एंड नाइट, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट है, आ रही है। और हमने प्रायोरिटी बनाई है, पहले एम्बुलेंस के बाद जो इंडोर पेशेंट हैं हॉस्पिटल हमारे अपने, उनको, फिर जो एंड यूजर जो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसको। लोग भी पेशेंट्स के लिए ही आ रहे हैं कि घरों में पेशेंट हैं तो उनको? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्राउड होता है। जैसी गाड़ी आती है हमारी, हम यहीं से ही सप्लाई कर देते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी आपकी आकर? ये एक नॉट मोर देन 7 मिनट्स, नॉट मोर देन 7 मिनट में गाड़ी खत्म हो जाती है। देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक
50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए उसे 93% तक प्यूरिफाई करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्याएं। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में इस्तेमाल के लिए लगने वाले उपकरणों की किल्लत है। ये ऑक्सीजन की कमी है या फिर सिलेंडर्स और ये जो नहीं, ऑक्सीजन की तो प्रोवाइड हो रही है जितना हम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। फ्लोमीटर की थोड़ी सी कमी है। ये फ्लोमीटर है। दिस इज द फ्लोमीटर रेगुलेटर, जिसको किट बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं, और इसमें मास्क लगता है। यहाँ से लगता है। अगर किसी के पास सिलेंडर है और नॉब नहीं है, ये किट नहीं है, तो इट इज आल्सो यूजलेस, क्योंकि ये मेन मीडिया है टू गेट द इनहेलेशन ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ सिलेंडर से काम नहीं है, ये चीज है। सिलेंडर में तो ऑक्सीजन है, ये स्टोरेज है, ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोमीटर है। ये ऑक्सीजन की कमी है, इस बात को माना जा चुका है। देश के अलग अलग इलाकों से इसकी मांग उठ रही है। इसका भरपाई के लिए अलग अलग इलाकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिशें किए जा रही हैं। उसका आश्वासन भी दिया जा चुका है, लेकिन इस तरह की खाली गाड़ियां आखिर लोगों को किस तरीके से आश्वस्त कर सकती है। यहां पर बताया जा रहा है कि मिनटों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं वो खाली हो जाते हैं। अस्पताल अलग अलग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं इसी उम्मीद में। लेकिन चंद मिनटों की बात ये होती है, अब ये गाड़ी वापस निकलेगी ताकि उन खाली सिलेंडर्स को अस्पतालों से उठाया जाए और जाकर दोबारा उन्हें भरवा कर यहाँ लाया जाए। ये अप्रत्याशित है, अभी तक देखा नहीं गया। पर अगर आश्वासन है तो जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति की आवश्यकता है। इस समय कोरोना के जो गंभीर मामले आ रहे हैं, उसमें सांसों की ऐसी जद्दोजहद है कि हर व्यक्ति कम से कम अपने सांस के लिए वो आश्वासन जरूर चाहता है, सरकार से मदद जरूर चाहता है। इस समय कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।